गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए। महाराज कोरोना से 2 वर्ष से व्यापार चल ही नहीं रहा है, करें तो करें क्या, बस यही है। जो साथ जाएगा उसमें बाधा, और जो साथ नहीं जाएगा उसमें लुटाया। बोलो गलत किया आगे नहीं किया। एक श्रीमान जी इतने कट्टरवादी, राम है जो 1 रुपया कबहू दान नहीं करो। गुरवाली बोली सुनो, न तुमने कबू कथा सुनी, न तुमने कबू दान कियो, न कबू पुण्य कियो, न संतन को भंडारो। तो मेरे कहने से एक काम करो, तुम गंगा जी नहा आओ, अमावस्या आ रही है, सोमवती चले जाओ। गंगा जी के किनारे रहने वाले सेठ जी वो ऐसे पक्के महाराज, पैदल पैदल चले, न टेम्पू न बस न ट्रेन, कुछ नहीं पकड़ा, पैदल ही चलेंगे। बोले गंगा जी नहाने के लिए। अब श्रद्धा नहीं, दाम कछु न लगे, कारण यह था। और गंगा के किनारे जैसे ही पहुंचने वाले थे, सोचा यहां भी संकट होगा। कौन सा? बोले पंडन का संकट तीर्थ में भी, वे पीछा नहीं छोड़ते। हर की पौड़ी पे जाएंगे तो वहां मिलेंगे, ब्रह्मपुरी पे गए तो वहां, ऋषिकेश तो वहां, सभी जगह तो मिलेंगे। कहा करें? सो सेठ जी ने चुना स्मशान घाट, मरघट। बोले वहां कोई नहीं होता है, जहां मरघट है उसी जगह चलेंगे ना। गंगा जी तो एक ही है ना, नहाना ही तो है। सो जा करके सीधे पहुंचे, वस्त्र उतार के रख दिए, और जो डुबकी लगाई जाए हर हर गंगे, और डुबकी लगा के जो बाहर निकले सो पंडा जी महाराज पोथी पत्रा लेके खड़े। पंडा जी बोले जय गंगा मैया की। सेठ जी बोले आप? बोले हाँ मैं घाट के पंडा। सेठ जी बोले वाह जय हो आपकी, ये भी नहीं छोड़ा, यूं टपक गए। अरे सब घाटों पे महाराज आपका ठेका है, पड़ जाए तो छोड़ देते। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और बिना दान पुण्य के तो गंगा का पुण्य मिलता नहीं है, और हम अपने यजमान का पुण्य न लगने दें, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब दान लोगे? बोले हाँ दान तो करना पड़ेगा, गंगा स्नान करने के बाद दान करना पड़ता है, दान करना पड़ेगा। बोले हाँ करना पड़ेगा, ये घाट का ठेका है माना। बोले पक्का देना पड़ेगा? बोले देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? हमारे तो खीसा में कुछ है ही नहीं, हम लेके ही नहीं आए। बोले कोई बात नहीं, लेके नहीं आए पर लिखवा दो बही खाते में, हम तो घर से ही उठा लेते हैं। पहले ऐसा होता था, जब तीर्थ यात्रा पे लोग जाते थे तो लिखा करके आ जाते थे, पंडा जी घर पे आ जाते थे, लिखा दो। बोले ठीक है लिख लो। कितना? बोले 1 धेला। पुराना समय था, बोलो राधे राधे। आप लोगों ने देखा धेला? अरे चित्रण में तो देखा होगा ना, गूगल पंडित पर देख लो धेला कैसा होता है। 1 धेला महाराज दिया। ठीक है महाराज। सेठ जी ने सोचा कि 1 धेला के लिए पंडा जी कब आएंगे कब नहीं आए देखा जाएगा। पर सेठ जी गंगा स्नान करके घर पे पहुंच नहीं पाए, तब तक तो पंडा जी घुस ही पाए, अंदर से ही पहुंच गए। हर हर गंगे। सेठ जी बोले देखियो जाकर के कौन आया है। सो देवी जी ने आकर के पूछा आपका आगमन कहां से हुआ महाराज? बोले हम हरिद्वार के पंडा। सेठ जी दान लिखवा करके आए, उसको तुरंत लेने के लिए हम आए हैं। सो देवी जी ने आकर के कहा कि गंगा स्नान करके आए, वहां कोई पंडा मिले थे? बोले हाँ मिला तो था। बोले उसको कुछ दान पुण्य बोल करके आए थे? बोले हाँ बोल के तो आए थे। बोले वो ही आ गया। सेठ जी ने सोचा हे भगवान इतने जल्दी फास्ट ट्रेन, तो लेने के लिए आ गया। सेठ जी बोले पत्नी से, बोले कह दो। क्या? बोले सेठ जी बीमार हो गए। बोले तुम तो अच्छे भले हो, कहां बीमार भये हो? बोले जो मैंने कहा सो कह जा करके। अब देवी क्या करे बेचारी जा करके। देवी जी बोली महाराज वो तो इधर से 15 किलोमीटर गए, उधर से आए सो बीमार हो गए, बेड पे पड़े हुए हैं, अब नहीं आ सकते। बोले कोई बात नहीं, जजमान बीमार हो गया, हम लौट जाएं उसकी देरी से, कोई चिंता की बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे, सेठ जी को आराम करने दो, दान लेके ही जाएंगे। देवी जी ने कहा वो तो कह रहे हैं कि दान लेके ही जाएंगे, यहीं बैठेंगे और थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी सो कहेगा भोजन खिलाओ,
खर्चे पे खर्चा। बोले अच्छा ऐसा पंडा है? बोले जाकर के कह दो। क्या? बोले सेठ जी तो मर गए। सेठानी बोली कैसी बातें कर रहे हो तुम, जिंदे भले अच्छे भले मेरे से कह दो, मैं कैसे कह सकती हूं? अरे बोले मैंने कहा ना जाकर के कह दो। वो बेचारी घरवाली क्या कर रहे, पति ने जो घरवाले ने कहा सो मालिक ने कहा सो चल पड़ी। आकर के बोली पंडा जी महाराज सेठ जी तो चले गए। पंडा जी बोले राम 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 राम। जजमान कितना बढ़िया था, दान लिखा करके आया और जजमान चला गया और हम लौट करके दहली से चले जाएं तो कैसे हम पंडा अरे जजमान की अंत्येष्टि करवाएंगे? देवी जी ने कहा कह रहा अंत्येष्टि करवा के जाऊंगा, पक्का है कच्चा नहीं है। लेकिन धन है भैया, लोभी लोग ऐसे भी जगत में होते हैं। चिपकी साधे रहा अंतर्यामी ठाकुर जी साहब गांव में जाकर के कहा है कि सेठ जी तो ऊपर गए। गांव वाले आए गए और वो समाधि लगाए, वो बोले नहीं, बोले धेला नहीं दूंगा चाहे कछु भी हो जाए। गांव वाले आकर के बोले लेकर के चलो मरघट। गढ़वाली बोली नहीं मरे, मैं सत्य कह रही हूं। गांव वाले बोले मोहग्रसित प्राणी सब ऐसे ही कहते हैं, ले चलो। वो कहती रही मरे नहीं है और गांव वाले ने ठटरी पर रख करके मरघट पर पहुंच गए। लेकिन धेला के चक्कर में श्रीमान जी बोले नहीं। वाह भैया सज्जनों, पंडा कोई और नहीं स्वयं सच्चिदानंद हरि आए थे ठाकुर जी। पंडा जी बोले ठाकुर जी के रूप में पंडा जी बोले गांव वालों से बोले जरा हम कान में कोई मंत्र देना चाहते हैं, आप लोग इधर उधर हो जाओ। बोले ठीक है महाराज, शायद आपका कोई मंत्र काम कर जाए, ना कर रहे तो भगवान का नाम सुनाए दो। अरे मरणासन्न प्राणी के लिए और मरने वाले प्राणी के लिए यदि कहीं गीता पाठ और गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम सुना दो तो धनंजय प्राण का तो उद्धार होगा ही। सुनाओ महाराज। सो श्री सच्चिदानंद हरि थे, वो तो पंडा जी तो थे ही नहीं। बोल पड़े आया हूं बैकुंठ से, बैकुंठ से आया हूं मैं, तो महित नाता जोड़, तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूं सेठ जी बैकुंठ से। मांग ले हो बर दान कछु, कुछ वरदान मांग लीजिए, मैं हरि नारायण प्रसन्न होकर के आया हूं। सो इसने सोचा अरे ये तो नारायण है, ठाकुर जी हैं, वो दर्शन देने के लिए आए हैं। सो बाई चिता पे पड़े हुए अग्नि लगने वाली थी। मांग ले हो वरदान कछु, ठाकुर जी कह रहे हैं। और सेठ जी तुरंत बोले बोले धेला देऊ छोड़ प्रभु जी, धेला देऊ छोड़। कान में बोले धेला छोड़ दो, जो प्रत्येक जवाब संकल्प कर आया था उठने के लिए हम तैयार हैं। भगवान बोले वारे भैया जय हो तेरी, तू तो मुक्त है, छोड़ा। तो इतने जीवन में लोभी मत बनो, दान धर्मान राज धर्मान, जो दान देता है वही देवत्व को प्राप्त करता है और जो दान नहीं देता वो नादान बन जाता है। और इतना भी दान मत करना हाँ कि आपने संपूर्ण दान यदि आश्रम में दे दिया तो बहू बेटा घर में नहीं घुसने देंगे। ये तो बुढ़िया सवई दे आई है, बुढ़ा सब देख करके अब लौट करके काय क्यों आयो, वहीं रहो ना जा करके। राज धर्मान, तुम घर के मुखिया हो, राजा हो, इसलिए विपत्ति के खजाने में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना करके रखो। हेल्थ पॉलिसी लो, बीमा भी रख लो, कम से कम चले गए टपक गए तो पत्नी ज्यादा रोएगी नहीं। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए विपत्ति के खजाने में जैसे गवर्नमेंट आपातकालीन वेला के लिए भी बजट रखती है, ऐसे ही आपको हमको कभी कभी रखना चाहिए।